ज्वालामुखी एक ऐसी चीज़ जिसमें अगर कोई चीज़ चली जाती है तब उसका बच पाना नामुमकिन है। वहीं अगर कोई इंसान इसमें चला जाए तब उसका नामो निशान तक नहीं बचता है। क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी पूरी दुनिया में इनका तापमान 1170 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 2140 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। वहीं इंसान 42.3 डिग्री सेल्सियस यानी 108.14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान में जिंदा रह पाता है। अब आपको भी ज्वालामुखी के असली तापमान की ताकत का पता चल चुका है। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इंसानों और ज्वालामुखी में तुलना क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैंने इंसानों को ही ज्वालामुखी से तुलना यानी कंपेयर किया है। दुनिया में बाकी जीव जंतु भी तो है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे इंसान भी हैं, दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने ज्वालामुखी में सरवाइव किया था। 2140 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले तापमान के ज्वालामुखी में जिंदा रहे थे, वह भी 2 दिनों तक। दोस्तों, ये कहानी 3 इंसानों की है जिनके साथ यह घटना घटी थी। उनका नाम क्रेग होस्किन है जो कि पायलट हैं, सिनेमाटोग्राफर माइक बेंसन, कैमरा टेक्नीशियन क्रिस्टोफर ड्यूडी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि क्रेग होस्किन को 16 साल की उम्र में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस मिल गया था। यह घटना है 21 सितंबर 1992 की, जब सिल्वर नाम की फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म के लिए ज्वालामुखी का सीन चाहिए था। वह बिना किसी एडिट के बिल्कुल असली वोल्केनो को शूट कर फिल्म में दिखाना चाहते थे और उन शॉट्स को लेने के लिए एक कैमरा टेक्नीशियन, सिनेमाटोग्राफर और एक अनुभवी पायलट की ज़रूरत थी ताकि शॉट्स को अच्छे से लिया जा सके, जिसके चलते पायलट क्रेग होस्किन, सिनेमाटोग्राफर माइक बेंसन और कैमरा टेक्नीशियन के तौर पर क्रिस्टोफर ड्यूडी को यह अपॉर्चुनिटी मिलती है और उन्हें पुउओओ नाम के ज्वालामुखी के ऊपर रहकर शॉट लेने थे, जो कि किलायुआ नाम के वोल्केनो का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किलायुआ हवाई आइलैंड की 5 मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक था और हेलीकॉप्टर का नाम बेल 206B111 था, जिसमें लावा करीब 400 से लेकर 500 फीट की ऊंचाई तक उबल रहा था और हेलीकॉप्टर पुउओओ ज्वालामुखी के चारों ओर घूमने लगता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन जैसे ही थर्ड पास यानी तीसरा राउंड शुरू होता है तभी असली कहानी शुरू होती है, जब और क्वालिटी शॉट के चलते हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी के ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं होता है। लावा की गर्मी भाप के कारण हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। क्रेग नोटिस करते हैं कि मेन रोटर की रफ्तार तेजी से कम होती जा रही है। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर का ऊपर वाला पूरा हिस्सा ज्वालामुखी में गिर जाता है, जिस कारण वे तीनों वोल्केनो के गर्म स्मोक और भाप के बीच फंस जाते हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि वहां से एक होल से फ्रेश हवा पास हो रही थी और वे तीनों चट्टान के सहारे 150 फीट की ऊंचाई पर थे। पायलट जल्दी से हेलीकॉप्टर के रेडियो को निकालकर किसी नज़दीकी रडार से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जिसमें वह सफल भी रहते हैं और उनका कनेक्शन पास के पुलिस स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते वहां उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है। कैमरामैन और टेक्नीशियन दोनों कुछ ही दूरी पर फंसे थे। रेस्क्यू टीम अंदर की ओर रस्सी फेंकती है, जिसे पकड़कर क्रेग यानी पायलट कुछ ही समय के बाद बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे धुआं भरने लगता है, जो इंसानों के लिए काफ़ी जहरीला होता है। धुआं भर जाने के बाद सिर्फ 1 फीट अंदर ही देखा जा सकता था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कैमरामैन और टेक्नीशियन का कुछ भी पता नहीं लग पाता है। काफ़ी घंटों तक इंतज़ार करने के बाद रस्सी में कुछ भी हलचल नहीं होती है, जिसके चलते टीम पायलट को लेकर वापस चली जाती है। वहीं कैमरामैन और टेक्नीशियन को अंधेरे हो जाने का पता लगता है। तब उन्होंने खुद ही से बाहर जाने का सोच लिया और वे चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे बाद वे 70 फीट की ऊंचाई तक आ जाते हैं। अब सामने चट्टान बिल्कुल सीधी थी, जिस पर बिना किसी इक्विपमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट के चढ़ाई करना नामुमकिन था। रात खत्म होकर अगली सुबह आती है। धुआं काफ़ी तेज हो जाता है। 48 घंटे बाद वे अभी भी क्रेट के अंदर ही फंसे थे। अब उन्होंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़ना शुरू किया, जिसके चलते 4 घंटे बाद कैमरामैन बाहर आ जाते हैं। वहीं टेक्नीशियन अभी भी 80 फीट नीचे थे, जो काफ़ी थक जाते हैं। रोजाना रेस्क्यू टीम टेक्नीशियन को खोजने आती, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं लग पाता। अब उन्होंने हेलीकॉप्टर को कंप्लीट सेफ्टी के साथ क्राफ्ट में
उतार दिया, जिसमें उन्हें टेक्नीशियन दिख जाता है और टीम टेक्नीशियन की तरफ टोकरी फेंकती है, लेकिन वह अभी भी 8 फीट की दूरी पर थी। अब टेक्नीशियन पूरी ताकत लगाकर उस पर छलांग लगा देते हैं और सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से तीनों को ज्वालामुखी से बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार 2 दिनों बाद वे तीनों सेफली बाहर निकल जाते हैं।